Students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the online classes. Students, we are learning elements of account and the chapter number 1, accounting and its terminology of standard 11th English medium, and this is the lecture number 13. Students, we are almost finished the accounting terminologies. Some of accounting method, there are two method of accounting which are to be explained in today's video. मैं आपको अकाउंटिंग के जो भी मेथड्स है वो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इस वीडियो के बाद वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस चैप्टर. ये चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो जाएगा और हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जो देखा वही बता देता हूँ आपको. यही देखा था आपने, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. बराबर. टाइप्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जो हमारे बॉडी का सिस्टम है, जिसकी जानकारी आपको है, वैसे अकाउंट का भी सिस्टम है जिसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी. सिस्टम बोलो, मेथड बोलो, जो आपकी मर्ज़ी पड़े वो आप बोल सकते हो. तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स, देसी नामा और डबल एंट्री सिस्टम. देसी नामा तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लो. बता चुका हूँ तो फिर से पढ़ने में क्या हर्ज है. इट इज़ एन एंशियंट मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स. आपके दादा परदादा वही लिखते थे. जनरली इट वॉज यूज बाय सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म्स. सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला ही इंसान बाहुबली बन के धंधा करता हो, किसी की ज़रूरत ना हो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, अकेला मालिक. पार्टनरशिप फर्म मतलब दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हो. ग्रेजुअली द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. अंडर दिस सिस्टम how accounts are prepared, which accounting books are maintained, information in this context is discussed in the subsequent chapter. आने वाले चैप्टर्स में आप देखोगे तो अकाउंटिंग पार्ट 2 है आपका सब्जेक्ट, उसमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है देसी नामा के ऊपर. अपने शांति से पढ़ेंगे. निकल गया है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप इच्छा हो तो पढ़ लेना. क्या पता आपके दादा परदादा क्या करते थे, उसकी जानकारी भी लेना ज़रूरी है. चलो डबल एंट्री सिस्टम में आ जाते हैं. ये हमारी जनरेशन करने वाली है. According to historians, the mathematician of Italy, Luca Pacioli, is considered as the father of the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम का पप्पा, जिसका नाम था लुका पेशियोली. नाम याद रखना. बराबर. तो चलो देख लेते हैं क्या है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. बेसिकली देयर आर 3 rules of debit and credit which are discussed in detail subsequently. These rules are the pillars of double entry system. A correct full understanding of these rules is correct and full understanding of double entry system. Under the double entry system, that will be the debit effect and credit effect of each transaction is included in these 3 rules. डबल एंट्री सिस्टम के जितने भी रूल्स हैं वो पिलर है अकाउंटिंग के. विदाउट पिलर आप कुछ भी उसको रख नहीं सकते. हवा में थोड़ी ना ब्रिज बना सकते हो. पिलर मजबूत होंगे तो आपका घर मजबूत रहेगा. मीन्स कोई भी अगर आपको बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो आपका पिलर बेस मजबूत होना चाहिए. तो डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो आपके पिलर्स है. वो आने वाले चैप्टर्स में उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो जैसे वो चैप्टर्स आएंगे वैसे मैं आपको बताऊँगा. अब डबल एंट्री सिस्टम की मेथड्स है. एक है मर्केंटाइल बेस. मर्केंटाइल बेस मतलब जिसमें सारे ट्रांजेक्शन जितने भी हो, डेबिट क्रेडिट इनकम एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट, जितने भी एक ट्रांजेक्शन है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है मर्केंटाइल में रिकॉर्ड किए जाते हैं. केस बेस मतलब जिसमें सिर्फ केस बेस्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें केस की लेन देन हो, रोकड़ा लिया दिया ऐसे ट्रांजेक्शन हो, वही केस बेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं. और मिक्स्ड को जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड. क्या बोलते हैं? हाइब्रिड भी बोलते हैं. हाइब्रिड मतलब मिक्सचर. और मिक्सचर जो है वो केस भी आएगा, मर्केंटाइल भी है. तो मर्केंटाइल को थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया, मॉडिफाई किया. बराबर. तो केस और मर्केंटाइल दोनों को मिला के बनता है मिक्स्ड हाइब्रिड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये जो भी आया है वो सारा का सारा आप अच्छे से पढ़ लेना. सब एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, इजी लैंग्वेज में है. जो मैंने आपको बताया है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है. अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब लास्ट में जो है जो दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये आपको अभी इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, आने वाले चैप्टर्स आने वाले हैं. पहले ये क्लियर दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ. स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स.
अकाउंट प्रिपेयर करना तो आपको पूरे साल सीखना पड़ेगा। अकाउंट्स प्रिपेयर करने में आपको लगभग अभी 7 to 8 मंथ्स लग जाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो अकाउंट की बुक्स है वो सारी पढ़ोगे, सारी कंप्लीट हो जाने के बाद समझोगे अच्छी तरह से, समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। तो सबसे पहले वाउचर आएगा, फिर वाउचर को हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आपने ट्रांजेक्शन किए उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जर्नल्स जो कमिंग चैप्टर है, लेज़र, उसके बाद में फिर से देख लेते एक बार। सबसे पहले वाउचर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल्स, लेज़र, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें जो है हम पूरे साल करने वाले हैं, इनको सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। और यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, वी शैल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। टिल देन जो आपको बताया है उसको अच्छे से पढ़ो, हो सकता है आपकी एग्ज़ाम हो तो इसी चैप्टर में से टोटल सारे मार्क्स का पेपर आपका बनने वाला है, तो अच्छे से लर्न कर लेना, वीडियोज़ को ढंग से देखना। कुछ भी समझ में नहीं आए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सअप और वट एवर, आपके पास नंबर है मेरा, बात कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो।